हरे कृष्णा। आज हम मृदंग का पहला लेसन शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। शास्त्रों में आता है कि काक चेष्टा भको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, कि एक विद्यार्थी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो धर्मशास्त्रों में दिया गया है। अगर वो चीज़ें एक विद्यार्थी अपने जीवन में अपनाएगा, उसको लगाएगा, तो वो अपने जीवन में निश्चय ही सफल होगा। इसीलिए ये कुछ बातें हैं एक विद्यार्थी के लिए। हम एक कला सीखने जा रहे हैं, उसके लिए हमें ये चीज़ें अपने ध्यान में रखें तो हमारे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण होगा। हमारे लिए ये हमारी सहायता करेगा। कि काक चेष्टा, जिस तरह एक कौवे की चेष्टा होती है, जैसे आपने बचपन में एक कथा सुनी होगी, एक स्टोरी सुनी होगी कि एक कौवा जो था, प्यासा कौवा, उसने पानी पीने के लिए एक घड़े में थोड़ा सा पानी था तो पत्थर छोटे छोटे कंकर लेके उसमें पानी में घड़े में डालता गया और पानी ऊपर आ गया। तो उसकी चेष्टा थी पानी पीना और उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया कि वो अपने लक्ष्य से डगमगाया नहीं, उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत की। इसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना रुकना नहीं है, हमें मेहनत करते जाना जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाए। काक चेष्टा बको ध्यानम, जिस तरह एक बक जो कि बका होता है तो वो मछली को पकड़ता है, तो एक निष्ठ होके वो एक तरह से एक जगह पे खड़ा हो जाता है और एक तक मछली को देखता रहता है, और जैसे ही मछली उसके पास आती है तो वो फट से उस मछली को पकड़ लेता है। उसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य पर एक निष्ठ होके उस पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे अर्जुन, द्रोणाचार्य ने कहा सबको कि किसको क्या दिख रहा है, अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी। उसी तरह हमें भी अपने जीवन का लक्ष्य जो बताया जाए, जैसे कि अभी हम मृदंग में जो मंत्र आपको दिए जाएं उसको एक निष्ठ होकर उस पर फोकस होकर उस पर अपना ध्यान लगाएं कि वो सही मंत्र बज रहा है कि नहीं। काक चेष्टा भको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च, जैसे एक कुत्ता होता है, उसकी जो निद्रा है वो बहुत ही अटेंटिव होती है, बहुत ही जैसे ही कोई छेड़ होती है, कोई आवाज़ आती है, कुत्ता अचानक से चौकन्ना हो जाता है। उसी तरह हमें भी चौकन्ना रहना है एक विद्यार्थी के लिए, वो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तथैव च अल्पहारी, कि अल्पहार खाता है एक विद्यार्थी, जिससे कि नींद कम आती है। तो जैसे नींद कम आएगी तो आप एक्टिव रहेंगे, तमोगुण में नहीं जाएंगे, सतोगुण ही रहेंगे, तो अपने लक्ष्य की तरफ बड़ी ही जल्दी से पहुंच सकते हैं। अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, अपने गृह की, अपने घर की चिंता नहीं करता वो, उसको विद्यार्थी को सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ एक निष्ठ होके बढ़ना चाहिए, तभी वो जीवन में सफल हो सकता है। अगर वो अपने घर के बारे में सोचेगा, उसकी अपने घर की चिंताएं रखेगा दिमाग में, तो वो अपने लक्ष्य की तरफ एक निष्ठ नहीं हो सकता। हमेशा वो डगमगाएगा रास्ते में, वो सोचता रहेगा घर के बारे में, चिंताएं करता रहेगा। तो चिंताएं करता रहेगा, जो व्यक्ति चिंतित है, जो व्यक्ति चिंता करता है, वो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। बस एक छोटी सी बात आपको समझाई मैंने। तो अब शुरू करते हैं हम मृदंग की जो है पहली कक्षा। इसमें हम मृदंग का जो पहला मंत्र आपको बताएंगे, तो उससे पहले हम मृदंग का प्रणाम मंत्र उच्चारण कर लेते हैं। मृदंगाय ब्रह्म रूपाय लावण्य रस माधुरी सहस्त्रगुण संयुक्तम मृदंगाय नमो नमः। नमो बलदेवाय नमो नमः। जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में कोई भी चीज़ अगर लगती है या उनकी सेवा में नियुक्त है, तो वो क्या, कहाँ से आती है, वो किसका स्वरूप है? वो बलराम जी का स्वरूप है। शास्त्रों में दिया गया संकर्षण जी, बलराम जी जो हैं, भगवान को आनंद देने के लिए जो भी चीज़ है, चाहे उनकी छड़ी है, चाहे कुछ भी है, भगवान को आनंद देने के लिए बलराम जी खुद साक्षात उस रूप, विशेष चीज़ का रूप धारण कर लेते हैं। इसी तरह कहा जाता है कि जो मृदंग है
ये साक्षात बलराम जी का स्वरूप है। इसलिए हमें मृदंग का खास तौर पर, और मंदिर में कोई भी चीज़ है जो कि भगवान की सेवा में लगी हुई है, उसका हमें आदर करना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, कहीं वो खराब ना हो जाए, भगवान की सेवा में रुकावट ना आ जाए। इसलिए हमें हमेशा दिमाग में रखना है कि मृदंग का कभी भी निरादर ना हो। एक विद्यार्थी के लिए सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है, इसलिए हमें ये फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो मृदंग है उसमें होते हैं सबसे हथौटी मंत्रा। हथौटी मंत्रा मुख्य 5 होते हैं। तो इस क्लास में हम आपको सिर्फ एक हथौटी मंत्रा बताएंगे। हथौटी का मतलब होता है हाथ टिकाना। हथौटी मंत्रा वो मंत्रा जो कि हमें मृदंग पर हाथ टिकाने के लिए काम आते हैं, जो कि मृदंग पर हमारा हाथ टिकाते हैं, सेट करते हैं, जिसकी वजह से हम एक मधुर ध्वनि पैदा कर सकें, एक बेसुरी ध्वनि पैदा ना हो। उसके लिए हमें ये मृदंग का, ताकि आगे जो हम मंत्र सीखेंगे उसमें हमें कोई मुश्किल ना आए, वो जल्दी से सीख सकें। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मंत्र है, सबसे इम्पोर्टेंट जो कक्षा है, वो यही कक्षा है, जैसे कहते हैं फाउंडेशन, नींव। अगर एक बिल्डिंग की, एक घर की जो नींव है वो कमज़ोर होगी तो बिल्डिंग खड़ी हो नहीं पाएगी। उसी तरह जो हथौटी मंत्रा होते हैं वो मृदंग में नींव की तरह काम करती है, फाउंडेशन की तरह काम करती है। अगर ये हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो हम मृदंग में बहुत ही तेज़ी से मृदंग में आगे बढ़ सकते हैं, उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं बहुत ही तेज़ी से। जैसे कि मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया होगा कि जिस चीज़ में रुचि होगी, जो चीज़ हमारी स्ट्रॉन्ग होगी, वो चीज़ हम आसानी से ग्रैस्प कर सकते हैं, आसानी से उसको पकड़ हमारी उसमें आसानी से आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पहली क्लास, जिसमें हम आपको हथौटी मंत्रा बताएंगे। तो मृदंग जो है इसमें हथौटी मंत्रा जो है, सबसे पहला वो है तेरे खेटा। तेरे खेटा, ये 4 अक्षरों का जो है मंत्र है। तो इसको इस प्रकार बजाया जाता है। ते बजेगा इन 4 उंगलों से, ते ते ते। अब रे बजेगा अंगूठे से। इसे कहते हैं हथौटी मंत्रा। हाथ को जो कि रोटेशन हमें मिलती है, हाथ हमारा पूरा रोटेट होना शुरू हो जाएगा, हमारा हाथ खुल जाएगा इससे। ते रे, ते रे। अब इधर से खे, खे, खे बजेगा क्लोज। खे, क्लोज जाने की अंदर की ओर, बीच में, खे। तेरे खे टा, टा भी 4 उंगलों से बजेगा। तेरे खे टा। अब हम पूरा मंत्र बजाएंगे। तेरे खेटा, तेरे खेटा, तेरे खेटा, तेरे खेटा, तेरे खेटा। इसी तरह से हमें इसकी स्पीड बढ़ाते जानी है। तेरे खेटा, तेरे खेटा। और हम इसको स्पीड कैसे बढ़ाएंगे? वो ऐसे बढ़ाएंगे कि तेरे खेटा, ये होगी फर्स्ट स्पीड, पहली। इसको कैसे हम जानेंगे स्पीड कैसे बढ़ाएं? जैसे ते को हम मान लें 1 1 2, रे को मान लेंगे 2, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और ये होगी पहली स्पीड। अब इसको स्पीड इंक्रीज करेंगे। कैसे इंक्रीज करेंगे? 1, हम ते रे को 1 ले लेंगे। ते रे को 1 1 1 1 2, 2 को क्या लेंगे? खेटा। 1 को लेंगे ते रे, 2 को लेंगे खेटा। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इसी तरह से स्पीड इंक्रीज करेंगे 3। कैसे करेंगे? तेरे खेटा को हम ले लेंगे 1, तेरे खेटा, ये हो गया 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको स्पीड और इंक्रीज करेंगे
फोर्थ स्पीड आ जाएगी। हम तेरे खेटा को 2 बारी बजाएंगे तो हो जाएगा 1, तेरे खेटा, ये हो गया 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसी तरह से हम ये 4 स्पीड जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, 1 2 3 4। ये 4 तरह की स्पीड हैं जो कि हमारी हाथ को सेट करने में भी काम आएंगी और हमारी स्पीड भी इंक्रीज़ करेंगी। और सबसे ज़रूरी बात, हम जो फर्स्ट स्पीड है हम जितनी स्लो करेंगे हमारा हाथ उतना ही खुलेगा और उसमें मधुरता आएगी। तेरे खेटा, तेरे खेटा, तेरे खेटा। अब धीरे धीरे जब हमारी हाथ सेट हो जाएगा, हमारा हाथ सेट हो जाएगा तो हम स्पीड इंक्रीज़ करेंगे तब। तो आप ये प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 10 दिन स्पीड 1 प्रैक्टिस कीजिए, पहली स्पीड प्रैक्टिस कीजिए, फिर 10 दिन स्पीड इंक्रीज़ कीजिए, दूसरी स्पीड लाइए तेरे जो मैंने बताया, फिर अगले 10 दिन उस तीसरी स्पीड प्रैक्टिस कीजिए, अगले 10 दिन फोर्थ स्पीड प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह से आप पहला जी मंत्र सीखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप आगे मृदंग में बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे और एक भगवान की सेवा में अच्छी मधुरता से मृदंग भगवान के कीर्तन में बजा पाएंगे। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।